जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपसे भरवा लौकी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 लौकी लिए, बिल्कुल फ्रेश है लौकी, और इनको अच्छे से छिल लिया है और छिलने के बाद धो लिया है। और धोने के बाद मैंने उनको साइड में रख लिया। 1 प्याज कट कर लिया, 2 हरी मिर्च कट कर लिया, और 2 चम्मच मैंने सौंफ ग्राइंडर में पीस कर उसका बारीक पाउडर बना लिया है। आप सौंफ ज़रूर से डालें इस सब्ज़ी में। और 1 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर लूँगी मैं, और चौथाई चम्मच लिया है मैंने हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच करीब लेंगे हम इसमें नमक, और थोड़ा लेंगे हम गरम मसाला। तो ये मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आप अगर लहसुन भी डालना चाहो तो वो भी पीस कर इसी मसाले में मिक्स करके डाल सकते हैं। जैसे ग्राइंडर में पीस लेंगे इसको, लहसुन को और अदरक को, और वो इसी मसाले में मिक्स कर देंगे अगर लहसुन का फ्लेवर आपको चाहिए तो। नहीं तो मैं बिना लहसुन वाली बना रही हूँ। और ये जो मसाला है अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और इसमें मैं थोड़ा सरसों का ऑयल डाल देती हूँ। तो सरसों के ऑयल से क्या ना, मसाला अच्छे से बन जाता है, बिखरता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो क्या होती है ना, जब हम फिलिंग करते हैं ना, वो अंदर तक फिल बनी रहती है, पूरी सब्ज़ी बनने के बाद भी बाहर नहीं निकलती इससे। तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल ज़रूर से डालें। और जो लौकी लिए उनको मीडियम साइज मतलब छोटे छोटे पीसेज में कर लेंगे, इतने कि वो पकने में आसानी से पक जाए। तो इस तरह से हम सभी लौकी को पूरी तरह से कट कर लेंगे। और ये कट करने के बाद इसमें हम भरमा, जैसे टिंडे की सब्ज़ी बनाते हैं या बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं, उस तरह से कट लगा लेंगे। या तो इस तरह का कट लगा लें हैं आप, मतलब आड़ी साइज, मतलब लंबाई में कट कर लगा लें, या फिर ऐसे भरमा चार भागों में करके इस तरह का कर ले। जैसे इस तरह से किया है ना मैंने लौकी में, तो इस तरह का कट कर लें। और फिर इन सब में मसाला फिल कर लें। कट अपने हिसाब से कैसे भी लगा सकते हो आप। और इस तरह से हम मसाला फिल कर लेंगे इनमें, और मसाले को थोड़ा सा दबा के फिल करेंगे ताकि वो बाहर ना निकले। और सभी लौकी में इस तरह से मसाला फिल कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसमें जब हम सौंफ का फ्लेवर डालते हैं ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये सब तैयारी हो चुकी है हमारी। अब हम इसमें अब सब्ज़ी को पकाएंगे, मतलब हमारी भर चुके हैं लौकी वगैरह। और अब ये मैंने क्या, गैस पर रख दिया है ऑयल। और ऑयल जैसे ही गर्म होगा मैंने, तो उसमें हम तड़का लगाएंगे। तो ऑयल मैंने सरसों का लिया है। जब भी इस तरह की सब्जियां बनाओ ना, तो सरसों का ऑयल ले। सरसों का ऑयल में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। इससे क्या ना, सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है। और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो उसमें राई जीरे का तड़का लगा देंगे, 1 पिंच हींग डाल देंगे, और जो हमने प्याज और हरी मिर्च कट करके रखे हुए हैं ना, वो भी डाल देंगे। चाहो तो इस समय आप लहसुन और अदरक को भी बारीक बारीक कट करके डाल सकते हो, या तो आप मसाले में पीस के डाल दें, या इस समय डाल दें। और ये डालने के बाद इनको पकने देंगे। और जो लौकी में हमने मसाला भरा था ना, वो इसमें रख देंगे कढ़ाई में। लेकिन हमको इस तरह से रखना है कि ये जो मसाला जो भरा है ना हमने लौकी में, वो हिस्सा ऊपर रहेगा और बाकी हिस्सा नीचे रहेगा। और इसको हम ढक देंगे, ज़्यादा एकदम से उल्टा पलटी नहीं करेंगे, पकने देंगे हम। और जब थोड़ी देर बाद पक जाएगी तो इनकी साइड चेंज कर देंगे, मतलब तो जैसे और सब्जियों को मिक्स करते हैं ना, ऐसे नहीं मिक्स करना है इसको। इससे मिक्स करने से क्या, मसाला बाहर निकल, इस तरह से मिक्स कर देंगे, अलट पलट कर देंगे, बस साइड चेंज कर देंगे ताकि वो उधर से भी पक जाए। और जैसे ही आपको लगे कि ये मसाला जल रहा है, तो हल्का सा पानी का छींटा दे दें। ज़्यादा पानी ना डालें इसमें, उससे और सॉफ्ट हो जाएगी लौकी। और इस तरह से लौकी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनी है। मतलब मैंने पहली बार ट्राई करी है सब्ज़ी, लेकिन पहली बार में इतनी परफेक्ट बनी है। और फिर मैंने लंच बॉक्स में रखी है सब्ज़ी, तो लंच में भी इनको मतलब इतना अच्छा लगा। लंच बॉक्स में ये सब्ज़ी सबको इतनी पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इनको इस तरह से ही पलटेंगे, ज़्यादा नहीं। और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे सब्ज़ी को, और हल्का सा पानी का छींटा दे देंगे अगर ज़रूरत लगी तो हमको, ताकि मसाला हमारा जले नहीं, इस तरह से। और फिर वापस ढक देंगे। इससे क्या ना, एक तो ना सब्ज़ी में जो पानी नहीं होता, और बिल्कुल ग्रेवी, मतलब सूखी सब्ज़ी बनती है, ग्रेवी भी बन जाती है, सूखी बन जाती है, और मसाला जलता भी नहीं है। और अगर हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला तो हो सकता है ना आपका मसाला जल जाए सब्ज़ी का। और इस तरह से बीच बीच में चेक करते रहेंगे। और ये फिलिंग करने के बाद थोड़ा सा मसाला मेरा बच गया था, वो हम लास्ट में डाल देंगे जब हमारी सब्ज़ी तैयार होने वाली होगी ना, तब डालेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे क्या है ना, जो हमारा जो मसाला अभी डाला ना हमने, वो हमारा मसाला मतलब जलेगा नहीं। थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना मसाले में पानी,
तो इस तरह से अभी इसको मिक्स करके हम ढक देंगे और इसको थोड़ी देर और होने देंगे इस सब्ज़ी को। फिर इसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो मैं लंच के लिए थोड़े से मूंग स्प्राउट तैयार किए, मैंने मूंग मोट भिगो के रखे थे, तो उनको भी थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। क्या होता है ना, ये स्प्राउट को ना ठंडा नहीं खाना चाहिए, मतलब तो हल्का सा गर्म करके खाना चाहिए। तो 1 चम्मच मैंने घी डाला, उसमें जीरा डाल कर ये स्प्राउट डाल दिया। इसमें हल्का सा नमक, हल्दी और थोड़ी लाल मिर्च डालूँगी और ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना। और लास्ट में हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। तो ये हमारा एक सलाद का काम करेगा टिफ़िन में। सलाद को तो क्या कट करके रखते हैं ना जब टिफ़िन में, तो ख़राब हो जाता है। तो आप ये मूंग रख सकते हो टिफ़िन में, और हेल्दी भी रहता है ये, और वेट लॉस में भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है मूंग। तो ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप टिफ़िन में। तो ये मैंने आज के टिफ़िन के लिए बनाया था ये लंच, ये भरवा लौकी की सब्ज़ी और ये स्प्राउट। तो दोनों ही बहुत ही अच्छे बने, आप ज़रूर ट्राई करें रेसिपी। लौकी की सब्ज़ी तो इतनी टेस्टी बनी कि देखते आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपको